साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। वो है सिलोजिज्म अर्थात न्याय निगमन। और आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न कम से कम, और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी 5-6 तक हो जाती है प्रश्नों की संख्या। और आप जानते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी इन प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं, या तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो वो अंदाज में टिक लगा के चले आते हैं, गेस करके चले आते हैं। एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पे आप उनसे बढ़त बना सकते हैं, अर्थात आप भीड़ से अलग हो सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ रहिए और आप देखेंगे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेगा। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, केवल उन्हें समझना है, उसके बाद आप इसको हवा में उड़ा देंगे, अर्थात आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस तरह के प्रश्न आते हैं उसमें आपको 2 कथन दिए जाते हैं, और चूँकि कथन सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हैं, उनको सही मानना है, भले ही आपको वो गलत प्रतीत हो रहे हों, गलत लग रहे हों, लेकिन आपको कथनों को जज नहीं करना है, बल्कि उन कथनों के आधार पर 2 निष्कर्ष दिए गए होंगे। आपको उन निष्कर्षों की सत्यता की जांच करनी है। तो फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि जो कथन दिए गए हैं वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हैं, अर्थात वो आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें गलत मानना नहीं है, उन्हें सही मानना है, 100% सही मानना है। और उन कथनों के आधार पर जो निष्कर्ष दिए गए होते हैं, उन निष्कर्षों की जांच करनी है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सभी सेब लाल हैं, हमने क्या कहा कि सभी सेब लाल हैं, हमने ये बोल दिया सभी सेब लाल हैं। तो इस तरह का आप कैसे इसको समझेंगे डायग्राम बना करके। तो सभी सेब लाल हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सेब और ये हो गया लाल। हमने लिख दिया इसमें सेब और ये हो गया लाल। ठीक है, इसके आधार पे देखिए तो अब पता हो गया ना कि सारे जो सेब वाला पार्ट है वो लाल के अंदर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सेब क्या हैं, लाल हैं। अगर इसके आधार पे निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है। पहले तो निष्कर्ष निकल सकता है कि कुछ लाल सेब हैं, क्योंकि लाल का सारा पार्ट तो सेब में नहीं है, लाल का कुछ पार्ट ही सेब में है। तो कह सकते हैं कि कुछ लाल सेब हैं, कुछ लाल सेब हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि सभी सेब लाल हैं ना। अगर हम एक कथन निष्कर्ष ये देख दें कि कुछ सेब लाल हैं, तो अब आपकी समझ से ये क्या है, सही है कि गलत है, ये बताइए कि आपके हिसाब से कुछ सेब लाल हैं, ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि कुछ लाल सेब हैं। क्यों? क्योंकि लाल का कुछ पार्ट सेब में है, तो कुछ लाल सेब है। कुछ सेब लाल हैं कि नहीं, ये देखिए। यहीं पे अक्सर गलती करते हैं हम। आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि सेब का सारा भाग तो क्या है, लाल में है ही है, यानी सभी सेब लाल है कह ही रहा है, सभी सेब लाल है कह ही रहा है। तो उसमें कुछ सेब का क्या मतलब है? जब सारा सेब लाल है तो कुछ सेब का मतलब क्या है कि ये आप कहेंगे कि ये गलत है। सभी सेब लाल हैं, ये तो कथन ही दिया गया है, तो उसमें इसका मतलब क्या है कि कुछ सेब लाल है। भाई जी, यहीं पे आप गलती कर देते हैं। ये निष्कर्ष भी सही है, ये निष्कर्ष भी सही है। एक उदाहरण से समझिए कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि बगल वाले कमरे में पेन रखा हुआ है, अब उसमें से लाल पेन लेके चले आओ। आपको रंगों की समझ नहीं है,
मान लीजिए 1 मिनट के लिए, छोटे बच्चे हैं, आपको रंगों की समझ नहीं है कि लाल है ब्लू है, इतना समझते हैं कि पेन है लिखते हैं। अब आप गए तो आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा पेन लाल है कौन सा नीला, तो आपने पूरा जहाँ पे पेन रखा था सभी पेन लेके चले आए। तो अब पिताजी को जो पेन चाहिए था वो उसमें था ना, कुछ पेन जो चाहिए था वो उसमें था ना। तो इस हिसाब से समझिए कि सारे में कुछ तो है ही, सब में तो कुछ अंतर्निहित है ही। ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ सब होगा उसमें कुछ अंतर्निहित होगा ही। तो ये बेसिक पॉइंट है। ऐसे से हम आपको 3 पॉइंट बेसिक बताएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पे सब की बात की जाए उसमें कुछ होगा, ठीक है, कि सभी सेब लाल हैं, तो हम ये भी निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे कि कुछ सेब लाल हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, आगे देखते हैं। दूसरा, हमने आपसे कहा कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। एक हमने ये कथन लिख दिया, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो लड़का अंदर बना दिया, अब विद्यार्थी उसके बाहर, तो ये हो गया लड़का या लड़के और ये हो गया विद्यार्थी। तो आप ये समझ गए कि जब भी इस तरह से बात होगी तो हम क्या करेंगे, एक गोले को दूसरे गोले के अंदर बनाएंगे, एक गोले को दूसरे गोले के अंदर बनाएंगे। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, वही पुराना निष्कर्ष कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, ये तो है ही है, आप समझ ही जाएंगे। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, समझ जाएंगे। ये भी याद रखना है कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि एक इसके साथ एक कथन और जोड़ दें, क्या, कि सभी विद्यार्थी भारतीय हैं, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं, विद्यार्थी भारतीय हैं। अब देखिए, पहले का तो पिक्चर ये बन गया कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, और दूसरा क्या कि सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। तो ये देखिए, ये हो गया विद्यार्थी और ये हो गया भारतीय, ठीक है। अब देखिए, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। अगर हम दोनों गोलों को जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं, लड़के विद्यार्थी और क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। विद्यार्थी का गोला भारतीय के अंदर बनेगा, ये बन गया, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं, तो विद्यार्थी के अंदर तो लड़के है ही हैं, और विद्यार्थी किसके अंदर है, भारतीय के अंदर है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता है कि कुछ भारतीय लड़के हैं, निष्कर्ष कहा जा सकता है ना कि कुछ भारतीय लड़के हैं। इससे ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि कुछ भारतीय लड़के हैं, एक निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि सभी लड़के भारतीय हैं, सभी लड़के भारतीय हैं, भारतीय हैं। ये हो गया ना। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक और पॉइंट जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ये दो आपको समझ में आ गया कि कुछ भारतीय लड़के हैं, ठीक है, और क्या सभी लड़के भारतीय हैं, और कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, हम देख चुके हैं। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, हम पहले देख चुके हैं। कुछ लड़के भारतीय हैं, पहले नियम से हम समझ चुके हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं। हमने एक निष्कर्ष लिखा कि कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं। अब आप देखिए कि आपके हिसाब से ये कथन क्या होगा। आप कहेंगे कि भाई
लड़का विद्यार्थी के अंदर है तो सारे लड़के विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थी का कुछ ऐसा पार्ट है जो लड़के में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं। आप कहेंगे ये निष्कर्ष सही है, लेकिन ये निष्कर्ष गलत है। क्यों गलत है? कि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता। फिर से सुन लीजिए, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता। हम लिख देते हैं यहाँ पे, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता। तो अब तक हम दो आपको पॉइंट निष्कर्ष नहीं निकलता, 2 पॉइंट बता चुके हैं। पहला क्या कि सब में कुछ शामिल है, जहाँ कह दिया कि सभी विद्यार्थी भारतीय हैं तो ये भी निष्कर्ष सही होगा कि कुछ विद्यार्थी भारतीय हैं। दूसरा हमने बताया कि जहाँ सकारात्मक कथन होते हैं वहाँ नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब तीसरा जो नियम है वो सवाल में ही आ जाएगा। कुछ और सवाल देख लीजिए। पहले तो डायग्राम बनाना हम आपको बता रहे थे, उसके साथ साथ हमने आपको 2 नियम बता दिए। आगे देखिए कि आप इस सभी वाला डायग्राम बना लेंगे कि एक को दूसरे के अंदर बनाना है। आइए देखते हैं दूसरा वाला डायग्राम कैसे बनता है। जैसे हमने कहा कि कोई आदमी चतुर नहीं है, कोई आदमी चतुर नहीं है, चतुर नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम आपको बनाना याद रखना, कोई आदमी चतुर नहीं है। तो एक हो गया आदमी, एक हो गया चतुर। यहाँ पे आदमी और ये चतुर अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई आदमी चतुर नहीं है तो हम अलग अलग हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका डायग्राम कोई आदमी चतुर नहीं है, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आइए आगे देखते हैं तीसरा टाइप का। क्या? कुछ आदमी चतुर हैं, कुछ आदमी चतुर हैं। बस ये नियम सीख लीजिए, डायग्राम बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ आदमी चतुर हैं, कुछ आदमी चतुर हैं तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम? ये देखिए, यहाँ तो कोई भी आदमी चतुर नहीं था, यहाँ कुछ चतुर हैं। ये देखिए, ये हो गया आदमी और ये हो गया चतुर। तो ये बन गया कि कुछ आदमी चतुर है, कुछ ऐसे आदमी हैं जो चतुर हैं। ठीक है, दूसरा देखिए कि इसका डायग्राम कैसे बन सकता है कि कुछ आदमी चतुर हैं, हमने बना दिया आदमी और ये चतुर। याद करिए, हमने कहा कि सभी में कुछ निहित है, बताया था ना कि सभी में कुछ निहित है। अगर सभी आदमी चतुर हैं तो कुछ आदमी ऐसे हैं जो चतुर हैं ना, पहला वाला नियम, कुछ आदमी ऐसे हैं जो चतुर हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। देखिए, ये हो गया आदमी, ये हो गया चतुर। अब ये देखिए, कुछ आदमी चतुर हैं। यदि आदमी का कुछ पार्ट ऐसा है जो चतुर में है तो ये कह सकते हैं कुछ आदमी चतुर है। तो कुछ आदमी चतुर है, 3 तरीके से ग्राफ इसका बन सकता है। याद रखे रहिए, बढ़िया होगा आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, याद करके रखिए। आगे देखिए, अगला बताते हैं कि कुछ आदमी चतुर नहीं है, कुछ आदमी चतुर नहीं है। अभी आपने देखा था कुछ आदमी चतुर हैं, अब देखेंगे कुछ आदमी चतुर नहीं हैं। तो कुछ आदमी चतुर नहीं है तो कैसे बनेगा? सेम वही, आदमी चतुर। देखिए, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एक दूसरे से कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ आदमी चतुर नहीं हैं। आगे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आदमी चतुर, कुछ आदमी चतुर नहीं है। ठीक है, सबकी तो बात हो नहीं रही, बात हो रही है और हमें जितना भी कथन दिया जाएगा उसी के हिसाब से सोचना है।
अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कुछ आदमी चतुर नहीं है, तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। देखिए, चतुर आदमी कह रहा है कि कुछ आदमी चतुर नहीं है। भाई चतुर आदमी के अंदर बना है, तो आदमी का कुछ पार्ट ऐसा है जो चतुर में नहीं है, तो कह सकते हैं कुछ आदमी चतुर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, एक दो सवाल धीरे धीरे देखते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, दो नियम बताए और कैसे वेन डायग्राम बनेगा ये बताया। आपको ये याद रखना है, बढ़िया होगा, नोट कर लेंगे कॉपी में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम एक सवाल कथन लिखते हैं कि सभी बिल्ली काली है, हमने लिखा सभी बिल्ली काली है, सभी बिल्ली काली है हमने लिखा। हमने दूसरा कथन लिखा कि सभी काली बिल्ली है, सभी काली बिल्ली है, सभी काली बिल्ली है। देखिए पहले का बनाइए, सभी बिल्ली काली है, ये हो गया बिल्ली और बिल्ली, और ये हो गया काली। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी काली, सभी बिल्ली काली है, सभी काली बिल्ली है, सभी बिल्ली काली है, सभी काली बिजली कर देते हैं, बिल्ली की जगह क्या कर देते हैं, बिजली, सभी काली बिजली है। सेम स्टेटमेंट हो गया था, सभी बिल्ली काली है, सभी काली बिजली है, तो यहाँ पे हो गया काली और यहाँ पे क्या हो गया, बिजली। अब मिला सकते हैं इसको, दोनों को मिला दीजिए तो हो गया बिल्ली, काली और बिजली। एक बार अभी जो पहले बता दिया हमने, बिल्ली, काली और बिजली। ठीक है, निष्कर्ष याद है क्या क्या निकाला था हमने? अगर याद हो तो मन में दोहराइए क्या क्या है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला था? एक तो सभी बिल्ली बिजली है, ठीक है, रिवीजन के लिए जरूरी है, सभी बिल्ली बिजली है। दूसरा क्या कि हमने क्या कहा, कुछ बिजली बिल्ली है, कुछ काली बिल्ली है, तो पहले से हो गया, कुछ काली बिल्ली है, कुछ बिजली काली है, लेकिन यहाँ निकला कि कुछ बिजली काली है, और दूसरा क्या निकला, सभी बिल्ली क्या है, बिजली है। एक चीज़ और हमने क्या बताई थी इसके पहले वाले में कि कुछ बिल्ली बिजली है। भाई कुछ बिल्ली तो काली हो गई, कुछ बिल्ली क्या है, बिजली है, ये भी सही है। अगर लेकिन हम ये कहें कि कुछ काली बिल्ली नहीं है, कुछ काली बिल्ली नहीं है, तो वही याद आ जाएगा कि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। अगर हम लिखेंगे कुछ काली बिल्ली नहीं है, ये लिखेंगे कुछ काली बिल्ली नहीं है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये निष्कर्ष गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, ये देख लिया आपने। आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, फिर हम ये सवाल आपको बताएंगे। एक सवाल क्या लेते हैं कि जैसे कि हम बात करें कि सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते बैल हैं, एक हमने ये निष्कर्ष यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, सभी बैल बकरी हैं, सभी बैल बकरी हैं। सेम सवाल है, अभी आप कर चुके हैं, कुत्ते कुत्ते बैल और बकरी। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी कुत्ते बकरी हैं, और क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बकरी कुत्ते हैं, लेकिन नकारात्मक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये आपके समझ में आ गया इतना। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ये हम बता चुके हैं कि दो कथन होगा, साथ में दो निष्कर्ष होगा। आपको ये जानना होगा कि कथन सही है कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए पहला वाला, पहला क्या कह रहा है कि सभी कलम दवात हैं, सभी कलम क्या है, दवात है, ये कलम और ये क्या हो गया, दवात, सभी कलम दवात है। दूसरा सवाल, सभी पुस्तक गेंद है, सभी पुस्तक गेंद है, पुस्तक गेंद है।
अब ये देखिए, अब सोचिए कोई निष्कर्ष निकल सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी दो कथन से दो निष्कर्ष निकालने हो या कोई निष्कर्ष निकालना हो तो ज़रूरी है कि कथनों में कोई एक पद कॉमन हो, एक पद उभयनिष्ठ हो, तभी वो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। सभी कलम दवात है, सभी पुस्तक गेंद, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है? सभी कलम दवात है, सभी कलम दवात है, और दूसरा क्या है? सभी दवात पुस्तक है। ये बता चुके हैं हम आपको, ये दवात और ये पुस्तक, इस दोनों को मिलाएंगे तो कैसे बनेगा? बनेगा ये कलम दवात पुस्तक, कलम दवात पुस्तक। निष्कर्ष देखिए इसका क्या लिखा है? सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है। पहला निष्कर्ष एकदम सही है, आप समझ चुके हैं इस बात को। कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है, ये भी समझ चुके हैं। जो हम आपको पहले बता रहे थे वही सेम सवाल है, ठीक है? आपके समझ में ये आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए आप, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तीसरा देखिए, सभी कुत्ते गधे हैं। ये हो गया कुत्ते और ये हो गया गधे। सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे घोड़े हैं। ये हो गया गधे और ये हो गया घोड़े। अब अगर हम दोनों को मिलाएं तो कुत्ता गधा घोड़ा, कुत्ता गधा घोड़ा, ठीक है? अब निष्कर्ष क्या निकला? सभी कुत्ते घोड़े हैं। ये पहला निष्कर्ष निकलता है, सभी कुत्ते घोड़े हैं, सभी कुत्ता घोड़ा है। अच्छे से समझ चुके हैं आप। सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं ना, तो सभी गधे घोड़े हैं ही, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है? सही है, ठीक है? क्योंकि दूसरा कथन ही निष्कर्ष दे दिया है, ये सही है, ठीक है? आगे देखते हैं चौथा सवाल। हाँ, चौथा सवाल क्या है? सभी लड़के फुटबॉल हैं। ये लड़का हो गया, सभी लड़के क्या हैं? फुटबॉल हैं, सभी लड़के फुटबॉल हैं। अब दूसरा क्या है? कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं, कुछ फुटबॉल लड़कियां। कुछ के लिए ऐसे बनाएंगे ना, हमने बताया था आपको, कुछ के लिए कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं। अब ये देखिए, सभी लड़के फुटबॉल हैं और कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं। अगर इन दोनों को मिलाएं तो कैसे बनेगा? लड़के और फुटबॉल और कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं, ऐसे भी हो सकता है। लड़के और फुटबॉल और ये हो गया लड़कियां। अब क्या आप सोचते हैं कि केवल यही अकेले एक डायग्राम बन सकता है मिलाने से? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी डायग्राम बन जाए? लड़के फुटबॉल और लड़कियां, ये हो गया लड़के, ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया लड़कियां। अब ये देखिए, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। भाई हो सकता है कि जो लड़के फुटबॉल में कॉमन हो वो लड़कियों में भी हो। तो इसका दो तरीके से डायग्राम बन सकता है कि सभी लड़के तो फुटबॉल हैं, कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं, तो फुटबॉल में लड़कियां हो सकता है ये हो, और ये भी हो सकता है कुछ फुटबॉल लड़कियां हो तो ये उसमें लड़के भी शामिल हो, क्योंकि सभी लड़के फुटबॉल हैं। ये भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई निष्कर्ष चेक करेंगे तो हम हमेशा जितने भी डायग्राम बनेंगे सबके बेस पे चेक करेंगे। अगर दोनों के आधार पे कोई निष्कर्ष सही निकलता है तभी वो सही माना जाएगा। 100% एक्यूरेसी ही मान्य होती है, अदरवाइज वो निष्कर्ष सही नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी डायग्राम बनेंगे वो सारे डायग्राम हम चेक करेंगे और उसके सभी में वो अगर फिट बैठते हैं तभी वो निष्कर्ष सही होगा, नहीं तो निष्कर्ष सही नहीं होगा। देखते हैं निष्कर्ष। सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं। यहाँ तो कुछ लड़के लड़कियां हैं,
यहाँ लड़के लड़कियों का कोई मतलब ही नहीं। और ये क्या है, सभी लड़के लड़कियाँ हैं, यानी ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। भाई यहाँ तो कहते हैं कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, यहाँ तो लड़के लड़कियों में कोई मतलब ही नहीं है, लड़के लड़कियाँ कोई मिलाप ही नहीं है। और ये क्या कह रहा है, सभी लड़के लड़कियाँ हैं, तो ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ लड़के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियाँ लड़के नहीं हैं। और हमने क्या कहा, जब दो अगर डायग्राम बने तो दोनों में अगर वो तथ्य सही पाया जाए तभी वो सही माना जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 नियम बताए आपको आज के। अब वो 3 नियम क्या थे, अगर आप रिकॉल करना चाहें उन 3 नियमों को, तो आप देख सकते हैं कि पहला नियम हमने क्या बताया कि सभी में कुछ निहित है। अगर हम कहें कि सभी लड़के फुटबॉल हैं तो इसका मतलब है कुछ लड़के भी फुटबॉल हैं। दूसरा हमने नियम क्या बताया कि सकारात्मक जो कथन दिए होते हैं उसमें से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, ये दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से। तीसरा हमने क्या बताया कि अगर 2 या अधिक डायग्राम बन रहे हैं तो हम दोनों डायग्रामों में चेक करेंगे, अगर निष्कर्ष दोनों डायग्रामों के हिसाब से सही होगा तभी निष्कर्ष सही माना जाएगा, नहीं 50% सही 50% गलत पे निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 बेसिक नियम थे और ये 3 बेसिक नियम आपको आ गए। और हमने कुछ सवाल लिया, ज़्यादा नहीं, 1-2 टाइप का सवाल ही लिया है। बाकी जो टाइप का सवाल है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो आपको समझ भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। बहरहाल इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जो आपको अगले दिन मिल जाएगा देखने के लिए। और तब तक क्या कीजिए कि कुछ जो बेसिक से सवाल हैं, कोई भी किताब हो उससे आप थोड़े से लगाइए। और मेरा वादा है कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपसे इस तरह के सवाल में गलती नहीं होगी। और अगर अभी तक आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।